जय श्री राम दोस्तों। यह जो भीड़ आप देख रहे हैं ये गुस्से की भीड़ है। 4 साल की दो मासूम बच्चियों के न्याय की मांग कर रही है। इन भीड़ वालों ने, इस जनता ने, इस देश की जनता ने, अब इस भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया है ताकि दो बच्चों को न्याय मिल सके। यह लोग रेलवे ट्रैक्स को घेरे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको। यह लोग लगातार स्कूल भी, जहां पर बच्चियों के साथ इस यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, जिस स्कूल की बच्चियां थी वहां पर भी ये लोग पहुंचे, वहां पर भी हंगामा हुआ और अब रेलवे ट्रैक को घेर लिया गया है। लगातार लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि स्कूल में जिन बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया उन आरोपियों को तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर एक्शन लिया जाए, उनको सजा दी जाए। उनका आरोप है कि पुलिस ने देरी कर रही है, मामले को टालने की कोशिश कर रही है, सुनवाई नहीं हो रही है उनकी। दोस्तों, यह जो पूरा मामला है यह कुछ दिन पहले का ही है, जब दो मासूम बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती हैं, पढ़ने के लिए ताकि वह पढ़ सके, कुछ बन सके। एक तरफ नारा लग रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार देती है। वही नारा यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले, उन बच्चियों के परिवार वाले उसका पालन कर रहे थे, अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेज रहे थे, लेकिन स्कूल में भी वो बच्चियां सुरक्षित नहीं थी। जब दो बच्चियां स्कूल से घर लौटी तो उसके गुप्त अंगों में दर्द हुआ। परिवार वालों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि टॉयलेट जाने पर सफाई कर्मचारी ने उनके गुप्त अंगों को दबाया था। बदलापुर के स्कूल में अच्छे सिंधे सफाई कर्मी है, उससे बच्चियां इतनी डरी हुई है कि स्कूल जाने से साफ मना कर रही है, स्कूल जाने से डर रही हैं। वो बच्चियां रोए जा रही हैं। मेडिकल रिपोर्ट में कंफर्म भी हो चुका है कि दोनों बच्चियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, दोनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। दोनों बच्चियों के घर वाले थाने जाते हैं, लेकिन थाने में मुकदमा लिखवाने के लिए पुलिस वालों से मिन्नतें करनी पड़ती हैं। अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए 12 घंटे का एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। इसके बाद जब सुनवाई में देरी होने लगती है तो भीड़ गुस्सा जाती है। बदलापुर वालों ने रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से घेर लिया, ट्रेन को रोकना शुरू कर दिया। लगातार यह जो लोगों की मांग थी वह हिंसा का रूप लेने लग गई। बदलापुर रेलवे ट्रैक पर लोगों ने मुंबई जाने वाले ट्रेन के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए स्कूल और थाने का घेराव भी किया जा गया। स्कूल में तोड़फोड़ की गई। जब सुनवाई नहीं हुई तो मंगलवार को सुबह के समय लोग बदलापुर रेलवे स्टेशन भी पहुंच गए और ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया। उनका कहना है कि जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। हंगामे की वजह से मुंबई लोकल जो सेंट्रल लाइन है उस पर सेवाएं प्रभावित हुई। लोग काफी देर तक परेशान रहे, लंबे लंबे घंटे घंटे का इंतजार करना पड़ा, भीड़ हो गई। जो आम जनता है वह काफी परेशान हुई इससे। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर को घटना जारी करना पड़ा। लगातार हिंसा के बाद उनको भी बयान देना पड़ा। उनका भी कहना पड़ा कि हाँ, हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और जिन पुलिस वालों ने इसके खिलाफ इतना एफआईआर करने में लेट हुई है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद एक बड़ा एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र सरकार दिखाई दी। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूल परिसर में बच्चियों से जो रेप हुआ यह मामला है, यह 12 या 13 अगस्त के आसपास का है। करीब 10 घंटों से उसके बाद लगातार रेलवे ट्रैक को जाम किया हुआ था और उसके बाद भी वो वहीं बैठे थे। रेलवे की जो सुविधाएं लगातार 10 घंटे पे से ठप पड़ी हुई थी। मुंबई से सटे बदलापुर में प्रदर्शन काफी देर तक जारी रहा। अगर देखा जाए तो दोस्तों, ना कोलकाता के अस्पताल में महिला सुरक्षित है, ना बदलापुर के नर्सरी स्कूल में बच्चियों को सुरक्षित है, ना पढ़ी लिखी जवान लड़कियां सुरक्षित हैं, ना मासूम बच्चियां सुरक्षित हैं, ना वो लड़कियां सुरक्षित हैं जो जॉब पर जाती हैं, ना वो लड़कियां सुरक्षित हैं जो घर से बाहर रहती हैं, ना वो लड़कियां सुरक्षित हैं जो घर से बाहर रहकर कोचिंग कर रही हैं, तब भी सुरक्षित नहीं है। वह पढ़ लिख कर कुछ बनती हैं तब भी वो सुरक्षित नहीं है। इस देश की में बेटियां किसी हद तक अब सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसा देश की जनता को अब ऐसा लगने लगा है। दोस्तों, बच्चियों से यौन शोषण का पता चलते ही आज लोगों के सब्र का
बाढ़ पूरी तरह से टूट गया। अब लोगों का देश की लाचार न्यायालय व्यवस्था से, कानून से, पुलिस प्रशासन से और इस सरकार से, पुलिस प्रशासन से और सरकार से कहीं ना कहीं विश्वास उठता हुआ दिखाई देने लगा है। लेकिन सरकारों के पास झूठे नारों के सिवा कुछ भी नहीं है। जनता को अगर विश्वास होता तो आज इस तरीके से रेलवे ट्रैक का घेराव ना किया गया होता, हंगामा ना हो रहा होता। उधर कोलकाता में उस डॉक्टर के न्याय के लिए लगातार जो मांगे हो रही हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो उल्टा दूसरी पार्टी लोगों पे आरोप लगाने में लगे हैं। डॉक्टरों का हंगामा हो रहा है, उल्टा उन्हीं को जॉब से निकालने की धमकी दी जा रही है। और उधर इन मासूम बच्चियों के साथ इतनी अभद्र घटना के बाद देश भर में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यह खबर देख रहे हैं आप 24 मून टाइम्स न्यूज पर।